देखो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण संकेत यानी कि जो इम्पोर्टेंट सिंबल है उनके बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। लगभग आपके जो ट्रेड में पूछे जाएंगे लगभग 5 से 6 पूछने की पूरी संभावना है। आप जो पूछे जाएंगे ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीसी सिंबल की। तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, सिर्फ एक सीधी लाइन होती है। एसी सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। अर्थ, ये अर्थ के लिए होता है कि ऊपर से एक वायर आओगे और वो राउंडिंग करते जाएगा। वन वे स्विच जो कि आप नॉर्मली घर में यूज करते हो उसे वन वे स्विच कहते हैं। उसके बाद टू वे स्विच। टू वे स्विच में क्या होता है, इसमें 3 पोल होते हैं यानी कि 3 पिन होते हैं, यानी कि वो 2 यानी कि 1 और 2 यानी कि दोनों दिशाओं में कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा हो मोस्टली राय में यूज होता है, ठीक है ना, जो दोनों दिशा में चलाने के लिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का टाइप नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो स्टेप डाउन, देखिए यहाँ ज्यादा टर्न है, यहाँ कम टर्न है। उसके बाद ये है सेल, और सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी। सेल और सेलों के समूह को क्या कहा, बैटरी। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ये रजिस्टर है, ये जिसे आप प्रतिरोध भी बोल देते हैं। इस तरीके का सिंबल होता है, ऐसा मिलो या इस तरीके का मिलो। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। यदि उसमें एरो का निशान लग जाए, यदि उसमें एक तीर का निशान लगा दे तो वो क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सके, जिसकी वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सके, जैसे कि छत के पंखे का रेगुलेटर। उसके बाद कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली छत के पंखों को चलाने के लिए भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। कैपेसिटर अपने आप में बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि प्रतिरोध बहुत सारे प्रकार के हैं, कार्बन से बनने वाला, कागज से बना, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ऐसे कैपेसिटर के भी अलग अलग टाइप है। वेरिएबल कैपेसिटर, इसमें एक एरो उसका निशान लग जाएगा, यानी कि ये फिक्स नहीं है, आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं। बेल स्विच नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप किसी के घर जाते हो तो बहुत सारे लोग क्या है अपने गेट पर लगा देते हैं। जैसे आप प्रेस करते हो तो बाद में अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हो तो बोलते हैं बेल स्विच। तो पुश करते हो तो दोनों का कॉन्टैक्ट बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। उसके बाद 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट कुछ गोल, ये गोल वाले हैं, यानी कि जो पहले यूज हुआ करते थे ये वही सिंबल है। अब इनकी टेक्नोलॉजी हाई होने के कारण बदल चुके हैं, लेकिन क्या है आज भी वही पढ़ने होते हैं। और 3 पिन सॉकेट क्या होगा, बड़ा जो ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा और नीचे वाले दोनों सेम होंगे। आप इसमें नॉर्मल प्लग भी लगा सकते हो और 3 वाला भी लगा सकते हैं, या आप 2 वाला ही प्लग लगा सकते हैं। देखो जैसे कि हमने पहले कुछ सिंबल देख लिए थे, कुछ सिंबल हमारे पास शेष बचे थे, जैसे कि डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिंबल इस प्रकार का होता है। डीसी की ये पहचान होती है कि अगर कोई भी डीसी की चीज है तो उस पर ये चीज लगी हुई होगी, सिर्फ जनरेटर और मोटर पर। अगर एसी की चीज है तो उस पर एसी का सिंबल बना होगा, जैसे एसी जनरेटर, जिसे आप नॉर्मली भाषा में ऑल्टरनेटर भी बोल देते हैं, तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा। डीसी मोटर की बात करें तो मोटर में देखिए ये लग गए हैं, ऐसे यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर में एसी का सिंबल होगा। डीसी वोल्टमीटर में देखो डीसी का निशान अभी आपको पहले बताया था कि डीसी का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, जबकि एसी का इस तरीके का होता है। तो ये सारी चीज तुम्हें बता दी गई है। उसके बाद एसी वोल्टेज तो वी होगा, उस पर एसी का सिंबल होगा। यदि डीसी का चाहिए तो डीसी का सिंबल होगा। यानी कि अगर किसी वोल्टमीटर पे एसी या डीसी मेंशन है, किसी वोल्टमीटर पे एसी या डीसी मेंशन है, तो वो दोनों चीज काउंट कर सकता है। यदि उस पे अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि इस पे आप देख पा रहे हैं, इस पे हम वोल्टमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इस पे सिंबल काहे का बना हुआ है, एसी का। तो यानी कि सिर्फ एसी को मेजर करेगा। यदि ये डीसी का सिंबल बना होता तो एसी और डीसी दोनों को काउंट करता। तो जो एसी के लिए यूज होते हैं वे एसी वाले होते हैं, जो डीसी के लिए यूज होते हैं वे डीसी। उसके बाद है एसी और डीसी एम्पियर वोल्टमीटर, यानी कि दोनों हमने सिंबल एक में बना दिया। आप चाहो तो अलग अलग, यदि एग्जाम में आपसे पूछा एसी का तो आपको सिर्फ एसी का सिंबल बनाना है उसमें, ना कि डीसी का। यदि आप कंबाइंड बनाओ तो ऐसा नहीं बनाना है। यदि एसी का पूछा जाए तो एसी और डीसी का पूछा जाए तो डीसी। उसके बाद वाट मीटर। वाट की जो यूनिट होती है डब्ल्यू होती है, तो डब्ल्यू यानी कि वाट, तो वाट को जो भी यानी कि जिसका वो भी है उसे ही हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। उसके बाद बजर। देखिए बजर और बैल में सिर्फ नाम मात्र का ही अंतर है, बजर और बैल में। देखिए ये सिर्फ यहाँ उल्टा लगा हुआ है, वही चीज यहाँ सीधी हो गई है बैल। बजर का मतलब क्या होता है, बजर आपकी एक ऐसी यूपी है, अब एक बीप का साउंड देती है। आपने नॉर्मली यूपीएस अपने इन्वर्टर में भी देखा होगा, जैसे कि लाइट स्विचिंग करते हो तो बीप की साउंड आती है, तो वो बजर का ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद है ओम मीटर, यानी कि जो प्रतिरोध को मेजर करता है उसे हम ओम मीटर कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एचजेड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का मेजर करता है एचजेड हर्ट्ज में इसकी यूनिट होती है। पंखे का रेगुलेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। विद्युत का झटके का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यदि ये त्रिभुज में बंद हो जाए तो यानी कि ये चेतावनी दे रहा है। रेक्टिफायर, जिसे हम नॉर्मली भाषा में डायोड बोल देते हैं, वही रेक्टिफायर यहाँ से होता है, एनोड और कैथोड।
उसके बाद स्टार की बात करें तो स्टार का मतलब क्या होता है, 3 वायरों को एक जगह जोड़ना। 3 वायरों को एक जगह जोड़ना स्टार कहलाता है। जबकि 2-2 वायरों को पेयर बनाना यानी कि 2-2 वायर को जोड़ना डेल्टा कहलाता है। जैसे देखें 2 वायर को यहाँ से जोड़ा, 2 वायर को हमने यहाँ जोड़ा और 2 ही वायर को हमने यहाँ से जोड़ा, यानी कि यहाँ 2 जुड़े हैं। जबकि अगर स्टार की बात करें तो स्टार में हमें कितने वायर, 3 वायरों का एक जॉइंट बनाना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 वायर जुड़ेंगे, यहाँ से हमारे पास 2-2 का पेयर, 2-2 वायर जुड़ेंगे, 1 और 2, 1 और 2 और 1 और 2। उसके बाद बेल के बारे में हमने बता दिया है। बेल आपकी नॉर्मली होती है जैसे कि बजती रहती है, आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल बेल भी देखी है, उस तरीके की ये बेल होती है।